जी बोलिए फाइनल। सिस्टर आपका हैंड दे दे, फिर हम योग लगाएंगे। की आदि, मध्य और अंत में तीनों ही कालों में हमारी पवित्रता का वजूद भिन्न भिन्न रूपों से कायम रहा है। तो आओ आज हम प्रतिज्ञा करें कि प्यारे बाबा, हम सदा मन, वचन और कर्म से पवित्र रहेंगे। संबंध संपर्क में भी सदा भाई भाई की आत्मिक दृष्टि रखेंगे और अपनी पवित्रता पर कभी कोई दाग नहीं लगने देंगे। मीठे बाबा, संकल्प तो क्या, हम स्वप्न में भी पवित्रता का पालन जरूर करेंगे। यह बात हमें सदा याद रखनी चाहिए कि हमारा सबका प्यारा शिव बाबा 5000 वर्ष के बाद फिर से आया है हमें पावन बनाने। यह है सुनहरा अवसर, इस कल्प में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये पावन बनने का नजारा कल्प में एक ही बार आता है, तो विकारों के पीछे इस सुअवसर को खोना नहीं है। आओ बच्चे, मेरे पास बैठो। लाडले बच्चे, बाप तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बाप तुम्हें प्यार देने और शक्ति भरने के लिए आया है। इस व्यक्त दुनिया का सब कुछ भूल बाप की उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे पास हूं, बिल्कुल पास। मगन हो जाएं प्रभु प्यार में, जिसने तुम्हें
अपने नैनों का तारा बनाया, उसे तुम क्यों भूल जाते हो? याद करो वे दिन जब तुम उसे ढूंढते थे, जब तुम उससे मिलने को तरसते थे, उसके दर्शनों की इंतजार किया करते थे। कैसे थे वे दिन और कैसे हैं ये दिन, जब तुम उसकी शीतल छाया में पल रहे हो, जब तुम उसके सम्मुख बैठे हो, जब वह तुम्हारा हो गया है। जितना प्यार उसने तुम्हें दिया, भला कौन देगा इतना? उसने तुम्हारे दुख हरकर तुम्हें नया जीवन प्रदान किया। उसने तुम्हारे सारे बोझ हरकर तुम्हें निश्चिंत बना दिया। वो जो कदम कदम पर तुम्हें साथ दे रहा है, उसने तुम्हारे दुख हरकर तुम्हें नया जीवन प्रदान किया। उसने तुम्हारे सारे बोझ हरकर तुम्हें निश्चिंत बना दिया। वो जो कदम कदम पर तुम्हें साथ दे रहा है, उसे भूलकर तुम किसे याद करते हो? जरा सोचो, यदि वह तुम्हें अपना ना बनाता तो? यदि तुम उसके पास न आते तो? तुम्हारे दुख के आंसू पोंछे हैं उसने, अपनी पलकों में छुपाया है तुम्हें उसने। फिर उन्हें छोड़ तुम्हारी बुद्धि कहाँ भटकती है? 2 युग से अपनी बुद्धि को भटकाकर तुमने क्या पाया? चलो अब मगन हो जाएं उसके प्यार में। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद
मगन हो गया शांति। तो भाई जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम। हेलो हाँ हेलो। जी। हाँ, हाँ आवाज आ स्टार्ट रही है कर। ना? अभी आ रही है, इतनी देर से नहीं आ रही। अभी आ रही। अभी स्टार्ट कर सकते। आप माइक अनम्यूट करेंगे? दत्ता भाई जी, आपको माइक अनम्यूट करना है। हम वेट करते हैं, वहां पे रेंज का प्रॉब्लम होगा, 2 मिनट वेट करते हैं। जी जी, आ रही है आवाज अभी। जी अभी हेलो। आ रही है आवाज। हाँ अभी आ रही है, अभी स्टार्ट कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए सुनते हैं हम 14 अक्टूबर 1981 के बाबा के महावाक्य। सर्व खजानों की चाबी, एक शब्द बाबा। हम सभी जानते हैं कि संगम युग पर परमात्मा के विविध रूप हम अनुभव करते हैं। कभी पिता बनकर परमात्मा पालना से बाबा हमें भरपूर करते हैं, कभी शिक्षक बनते हैं तो ये जो देवता बनने की नई पढ़ाई है उसके अनेक रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। कभी सद्गुरु बनते हैं, सद्गति का बहुत अच्छी तरह से सरल पथ दिखाते हैं। कभी धोबी बनकर हम आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन रूपी सटके लगाकर पावन बनने की विधि बताते हैं। तो कभी धर्मराज बनकर सजाओं की जानकारी देते हैं। तो इसी तरह आज बाबा भाग्य विधाता बनकर हम सभी के भाग्य का स्वयं गुणगान कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं और सर्व खजानों की चाबी हमें सौंप रहे हैं। परमात्मा के सब खजानों के लिए कोई चाबी नहीं है, खुले भंडार है। कोई भी सिक्योरिटी या कहे कोई भी चौकीदार वहां नहीं है। फिर भी इस वाणी में बाबा ने कहा है कि हम बच्चे लेने में नंबरवार बनते हैं, क्योंकि परमात्मा ने दी हुई चाबी, उस चाबी से जो ताला खोलते हैं हम भंडारों का, वो ताला खोलने की विधि जो है वो विधि में अंतर हो जाता है। हर एक की अपनी अपनी विधि है। इसलिए जो भी हम परमात्मा खजाने प्राप्त करते हैं उसमें हमें नंबर मिलता है। तो ये जो वाणियां हम पढ़ रहे हैं इनसे आत्मा को महान लाभ मिलता है। इन्हें सिर्फ सुनना पर्याप्त नहीं है, इन ईश्वरीय महावाक्यों पर मनन करें, फिर जीवन में धारण करने की
आवश्यकता है। पद्मा पदम भाग्यशाली तो वह आत्मा है, जो आज बाबा ने भाग्य का गायन किया है, जो अपने मन, वचन और कर्म से, या कहे कर्म को, ईश्वरीय महावाक्यों के अनुसार बनाते हैं। हमारा जो जीवन है, वो जो जीवन है, ये ईश्वरीय महावाक्यों से बनता है। जब हम इन महावाक्यों पर अच्छी तरह से मनन करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो बिल्कुल जो बाबा चाहते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। तो यह हम ईश्वरीय संतान है, और दुनिया कहे कि ये तो ईश्वरीय संतान है, ये इनका जीवन बताता है। हमारा जीवन देखकर लोगों को ये प्रमाण मिलता है, सचमुच ये लोग आध्यात्मिक है। तो चलिए, आज बाबा कैसे हमारे भाग्य का गुणगान करता है, अलग अलग भाग्य जो है उनकी पहचान कराई है, साथ साथ खजानों की चाबी, उस चाबी की खुलने की विधि, और उसमें नंबरवार क्यों है हम, ये बाबा ने बताया है। चलिए देखते हैं विस्तार से। सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा बोले। अभी इस अवस्था में हम सुनेंगे कि स्वयं भगवान हमें सुन रहा है, सुना रहा है, और हमारे कान भी तो कितने भाग्यशाली है। आज कल्प के अंदर इसी वक्त हम परमात्मा महावाक्य इन कानों के द्वारा सुन रहे हैं, वो कान भी भाग्यशाली है। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं माना हम भाग्यशाली बच्चों के ऊपर भाग्य विधाता बाप की वो ऊंची पवित्र नजर हम आत्माओं पर पड़ रही है, और ये कान मेरे भाग्य का गुणगान सुन रहे हैं। भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहा सौभाग्यशाली, कहा पद्मा पदम भाग्यशाली। भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है, कहा सौ और कहा पद, अंतर हो गया ना। हम जहां तक जानते हैं, सौ माना एक के ऊपर दो जीरो, और पदम माना एक के ऊपर 15, माना करीबन 15 जीरो। आप भी थोड़ा रिसर्च करना, तो कहने का बाबा का भाव है तो कितना अंतर है सौभाग्यशाली और पद्मा पदम भाग्यशाली में। भाग्य विधाता एक ही है, विधाता की विधि भी एक ही है, समय और वेला भी एक ही है, फिर भी नंबरवार हो गए। विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है। वैसे बाबा लौकिक उदाहरण दे रहे हैं कि लौकिक रीति से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचारी के कारण तकदीर बदल जाती है, तो ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितनी कितने प्रकार की विधियां करते हैं।
भक्ति में तो ये बहुत कुछ चलता है। अगर आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप दुख की महसूसता कर रहे हैं, नाराज है, तो कहते हैं कि ग्रहचारी बैठ गई है। और इस ग्रहचारी को निकालने के लिए, मिटाने के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए तो कितनी प्रकार की विधियां करते हैं लौकिक में। तो इसके पीछे कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं। फिर भी अल्पकाल की तकदीर बनती है। कुछ ना कुछ अवजह जरूर इस बात का मिलता है, लेकिन अल्पकाल माना बहुत थोड़े समय के लिए ये तकदीर बनती है, उसका रिटर्न हमें मिलता है। एक जन्म की भी गारंटी नहीं, क्योंकि वे लोग विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते। हम स्वयं विधाता द्वारा तकदीर बना रहे हैं, तकदीर चेंज कर रहे हैं। अल्पज्ञ, अल्प सिद्धि के प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं लौकिक लोग। माना जिसे बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, कुछ थोड़ी सी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति है, तो उसी के द्वारा एक देहधारी व्यक्ति से हम वो अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। वह है अल्पज्ञ व्यक्ति, और यहाँ है विधाता। व्यक्ति अल्पज्ञ है और यहाँ विधाता हर बात का सागर है। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। तो माना यहाँ परमात्मा के पास होलसेल है, कोई गिनती नहीं। तो विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हो। ये कोई तकदीर जो बन रही है, वो लकीर साधारण नहीं है, वो अविनाशी है, और स्वयं विधाता के द्वारा हम खींच सकते हैं। क्योंकि भाग्य विधाता दोनों बाप, माना बाप और दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव पिता, इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजर है। माना आप पुकारो, आप अंदर से आवाज दे दो, और बाप दादा दोनों भी हाजिर हो गए। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेने चाहो, उतना अब ले सकते हो। इस समय ही भाग्यदाता भाग्य बांटने के लिए आए हैं। माना परमात्मा आए ही है हम बच्चों को भाग्य बांटने। तो इस समय को ड्रामा अनुसार वरदान है। माना ये जो समय चल रहा है, ये भी वरदानी समय है। भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हुए हैं। तन का भंडारा, मन का, धन का, राज्य का, प्रकृति दासी बनने का, भक्त बनाने का, सब भाग्य के भंडारे खुले हैं। कौन से? तन का भंडारा, माना बाबा के पास जो भंडारे हैं ना, बहुत सारे हैं। उसमें से थोड़ी सी लिस्ट बाबा ने बताई। तन का भंडारा, मन का भंडारा, धन का भंडारा, राज्य का भंडारा, प्रकृति दासी बनने का भंडारा, भक्त बनाने का भंडारा, सब भाग्य के भंडारे खुले हैं। किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता है। देखो, भगवान वॉच, किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस
नहीं मिलता। सबको एक जैसा चांस है और इसीलिए उसको भगवान कहते हैं। कोई भी बातों का कारण भी बंधन के रूप में नहीं है। पीछे आने का कारण, प्रवृत्ति में रहने का कारण, तन के रोग का कारण, आयु का कारण, स्थूल डिग्री या पढ़ाई का कारण, किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ है। तो बाबा ने जैसे कि लौकिक में अगर कहीं दुकान किसी की बंद होती है तो ढेर सारे कारण बताते हैं। ये मालिक गांव चला गया इसीलिए दुकान बंद है, बीमार है, या कहे कहीं प्रोग्राम में गए हैं। लेकिन भगवान के इस भंडारे को कुछ भी कारण नहीं है, जो हर समय और हर समय भरपूर होके वो खुला है। दिन रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हैं। कोई चौकीदार नहीं है। फिर भी देखो, लेने में नंबर बन जाते हैं। खुला है, चौकीदार नहीं है, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। तो बाबा कहते फिर भी लेने में नंबर बन जाते हैं। भाग्य विधाता नंबर से नहीं देते। भाग्य विधाता नंबर से नहीं देते हैं। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यों में भी खड़ा नहीं करते हैं। इतने बड़े भंडारे में, इतने बड़े भंडारे हैं भाग्य के, जब चाहो जो चाहो अधिकारी हो। हम भक्त नहीं है, हम कौन है? अधिकारी है। परमात्म खजानों पर हम सभी का अधिकार है, क्योंकि हम तो वारिस है। और वारिस बच्चे कोई मांगते बैठते नहीं है। जो भी बाबा की प्रॉपर्टी है, पिता की प्रॉपर्टी है, सो हम बच्चों की है। तो हम अधिकारी हो गए। इतने बड़े भंडारे के हम मालिक बन गए। ऐसे है ना। कोई ताला और क्यों तो नहीं है ना। कुछ भी नहीं है, खुला है आपके लिए। अब बाबा कहते हैं कि अमृत वेले देखो, देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते। तो मिलना हो ही जाता है। मिलन मनाना ही मिलना होता है। मांगते नहीं है। लेकिन बड़े ते बड़े बाप से मिलना अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। बाप मिला माना वर्षे के अधिकारी हो गए। वर्षे के अधिकारी अर्थात भाग्य की प्राप्ति, भाग्यवान। तो बड़े ते बड़े बाप अर्थात परमात्मा से मिलना, अर्थात उनके द्वारा सब भंडारे जो है परमात्मा के, बड़े ते बड़े बाप के, उन सब भंडारे के मालिक बनना, अर्थात भाग्य की प्राप्ति होना। एक है बाप बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज मिलना। तो मिलन भी हो जाता है। अरे भाग्य मिलना भी हो जाता है। माना बाबा ने कहा कि अगर आपस में कोई मिलते हैं तो सम्मुख भी मिलना होता है, और गिफ्ट के रूप में कोई ना कोई हम एक दूसरे को देते हैं प्यार से। तो हमें बाबा का भी दर्शन हुआ, बाबा का भी सम्मुख मिलन हुआ, और साथ साथ बाबा की जो भी प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट के रूप में हमें मिल भी जाती है। क्योंकि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली
नहीं बेच सकते हैं। जो सचमुच बड़े हैं, आध्यात्मिक होते हैं, जिनके राजाई संस्कार होते हैं, वो कभी भी अपने पास आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ नहीं भेजते। कुछ न कुछ स्थूल सूक्ष्म देकर ही भेजते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये उदाहरण देते हैं कि बड़े आदमी कभी भी किसी को खाली नहीं भेज सकते हैं। यहाँ तो बाप तो है ही विधाता, वरदाता, भरपूर भंडारे, तो खाली कैसे भेज सकते। फिर भी भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली और पद्मा पद्म भाग्यशाली ऐसे क्यों बनते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। 4 कैटेगरी हो गई, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली और पद्मा पद्म भाग्यशाली ऐसे क्यों बनते हैं? आगे बाबा कहते हैं कि देने वाला भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है, क्योंकि संगम तो वरदानी समय है। इन सब बातों का ज्ञान अर्थात समझ भी है। हम सभी समझदार हैं, अनजान भी नहीं है। फिर भी अंतर क्यों? माना लेने में नंबरवार क्यों? सब एक जैसा क्यों नहीं लेते? ऐसे बाबा कह रहे। तो किसी ने कहा कि ड्रामा अनुसार। तो बाबा कहते हैं ड्रामा को ही अभी वरदान है, इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते, क्योंकि समय वरदानी है। विधि भी देखो कितनी सरल है, कोई मेहनत भी नहीं बतलाते, धक्के नहीं खिलाते, भक्ति जैसे खर्चा नहीं कराते, यात्राओं के लिए जो खर्चा होता है। विधि भी एक शब्द की है। कौन सा एक शब्द? एक शब्द जानते हो? एक ही शब्द सर्व खजानों की व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी है। वही चाबी है, वही विधि है। वह क्या है? यह बाबा शब्द ही चाबी और विधि है। दोनों भी है, चाबी भी है तो विधि भी है। एक ही शब्द बाबा। तो चाबी तो सबके पास है ना, फिर फर्क क्यों? चाबी अटक क्यों जाती है? अब ये चाबी अटकने के, नंबरवार बनने के बाबा ने जो बहुत अच्छी तरह से कारण बताए हैं कि क्यों, कहाँ हम कमजोर होते हैं या कहाँ हम पीछे पड़ते हैं पुरुषार्थ में, ताकि हमारे नंबर बन गए। तो बाबा ने कहा कि जो बाबा ने विधि बताई है उसके बजाय हम थोड़ा आनाकानी होती है, सुनने में गड़बड़ करते हैं, आज्ञाओं पर चलना थोड़ा टाल देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि चाबी अटक क्यों जाती है? राइट के बजाय लेफ्ट की तरफ घुमा देते हो। अगर स्टूल में भी अगर ताला खोलते हैं हम, खोलना है तो राइट में घुमाना पड़ता है, बंद करना है तो लेफ्ट में घुमाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि राइट के बजाय लेफ्ट तरह घुमा देते हो। तो लेफ्ट घुमाना माना क्या? स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन। चाबी कहाँ घूम गई? लेफ्ट में। बंद ताला बंद ही रह जाएगा। यह उल्टे तरफ की चाबी है, पर चिंतन। स्वदर्शन के बदले पर दर्शन। बहुत अच्छी बात है बाबा ने। बदलने के बजाय बदला लेने की भावना। वो ये याद रखकर
इस पर हमें बहुत चिंतन की आवश्यकता है, और इस पर अगर काम करेंगे हम, तो जरूर आत्मा में जो बाबा चाहते हैं वो परिवर्तन आएगा जरूर। बदलने के बजाय खुद बदलना चाहिए, लेकिन बदला लेने की भावना, सो परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना। मैं नहीं, सामने वाला बदले, मैं तो हूं ही बदला हुआ। लेकिन जरूरत होती है सो परिवर्तन की, खुद को मोल्ड होने की, खुद को झुकने की। लेकिन हम सामने वाले से पर परिवर्तन अर्थात दूसरों की परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। काम मेरा, नाम बाप का, अर्थात सेवा मेरी। सेवा कराने वाला, भाग्य बनाने वाला बाप है। इसके बजाय, माना हम निमित्त है, इसके बजाय नाम मेरा, काम बाप का, माना ये नाम मान शान की जो बदबू है, उस बदबू का सहारा लेने लग जाते हैं, और अहम भाव के कारण नाम मेरा होना चाहिए, काम भले बाप का हो। तो इस प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हैं, तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते। माना परमात्मा का बाप का बनकर भी भाग्यहीन रहने का में जैसे कि श्राप मिल जाता है, क्योंकि विधि ही उल्टी हो जाती है। इसलिए भाग्यवान के बजाय भाग्यहीन बन जाते हैं। भाग्य विधाता के बच्चे और बन क्या जाते हैं, छोटी सी अंचली लेने वाले बन जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, तो इस तरह बाबा ने बहुत सूक्ष्म बातें भी बताई है कि ये जो चाबी है बाबा ने दी, उसकी सही विधि क्या है, और हम कैसे वो यूज करने में गड़बड़ करते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी यहीं तक लेना पाठ, नेक्स्ट हाँ जी, कल हाँ लेंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे और स्व की चेकिंग करेंगे, क्या हम उल्टी चाबी घुमाते हैं। एक मिनट साइलेंस में। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं सभी, या कुछ क्वेश्चन होंगे तो भी दत्ता भाई जी से पूछ सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि बाबा हमें खुला भंडारा देते हैं कि हम जितना चाहे उतना हम ले सकते हैं। अ, और लेकिन हम लेने में नंबरवार क्यों बन जाते हैं? तो बाबा इसका आंसर भी दिया है कि एक ही शब्द है बाबा, क्योंकि हम उल्टा चाबी लगा देते हैं, तो इस कारण हम नंबरवार बन जाते हैं कि हम अपने के स्व परिवर्तन के बजाय हम पर परिवर्तन करने लगते हैं। और जब हम उल्टा चाबी घुमाते हैं, बाप
भले बाप का काम होता है, लेकिन जब हम अपना नाम कमाना चाहते हैं कि ये मेरा नाम चले, तो ये सब कारण बन जाता है, तो हमारे विजय नहीं होता है। तो हम बाबा 4 बातें बताए हैं कि भाग्यशाली, स्वभाग्यशाली, पदम भाग्यशाली और पद्मा पद्मा पदम भाग्यशाली। इसमें सब हम नंबर 1 बढ़ते हैं, बिकॉज हम उल्टा चाबी घुमा देते हैं। ओम शांति। कि गौरी सिस्टर बोल सकते ओम शांति। अ, एक ही नाम बाबा, ये कहने से हमें सब खजाने भी मिल जाते हैं और हमारा भाग्य भी खुल जाता है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना इजी तरीका है बाबा को ये मिलने का, मतलब भगवान से मिलने का। बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट। और मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जो लास्ट में जो कहा है कि अ, एक सेकंड, मैं वो पढ़ती हूँ। नाम मेरा और काम, सॉरी, काम मेरा और नाम बाप का, इसके बजाय नाम मेरा और काम बाप का। ये मुझे समझ में नहीं आया कि इसका अर्थ क्या है। ओम कि शांति। यानी, हाँ भाई जी बता रहे। आवाज आ रही ना? हाँ जी, हेलो। आ रही है, आ रही है, आ हाँ रही हाँ। है। जी जी। ये तो जैसे कि जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ज्ञान हमें। फिर हम धीरे धीरे रेगुलर स्टूडेंट बनते हैं। स्टूडेंट बनने के बाद बहुत अच्छी तरह से योग करने लगते हैं। तब पता चलता है कि हमारे तो 4 सब्जेक्ट है: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हाँ। तो जब सेवा के क्षेत्र में चले जाते हैं हम, तो बड़ा उमंग और उत्साह होता है। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं, सेंटर से हमें बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं भी मिल जाती है। हम सेवा भी करते हैं। हम्म, लेकिन आगे चलकर ये जो हमारा सेवा भाव है वो चेंज हो जाता हम्म, है। तो ओके। हाँ। उसके बजाय क्या होता है कि चलो, इतनी दीदी ने मुझे तो सेवा दी, मैं ही हाँ। करता हूँ, मेरा नाम हाँ। मुरली में लेना चाहिए दीदी ने, मेरे सिवाय हाँ सेंटर पे सेवा हो नहीं सकती। तो धीरे धीरे क्या होता है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में, स्थूल में हम हमारे नाम की अपेक्षा करते हैं। ओके। हाँ। हाँ, तो मेरा नाम हो, मेरी शान बढ़ जाए। हालांकि यहाँ जो सेवाएं होती है, निमित्त भाव से बाबा ने विधि बताई है। सेवा हाँ। कर, हाँ, नेकी कर, दरिया में डाल, किसी को पता भी ना राइट। हाँ। हो किसने सेवा की है। तो ये बाबा ने बताया है कि नाम शान का जो है इसमें नहीं जाना है। लेकिन हम जाते हैं, जाने अनजाने कब हमें ये बीमारी लग जाती है पता ही नहीं चलता। और कब उल्टी चाबी घुमाते हम उसमें पता ही नहीं चलता। तो नाम हमारा हो, काम बाप का हो, ये भाव आता है इसके अंदर। ओके। हाँ, अभी समझ हाँ में, जी। थैंक यू। वेलकम। बिक्की मेरा एक सिस्टर क्वेश्चन है। हेलो। हाँ हाँ जी। बोलिए। हाँ हाँ, अभी भाई जी समझा रहे थे, राइट, सेवा एंड, तो मुझे थोड़ा क्वेश्चन अलग है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हेलो। जी जी जी। हाँ, मुझे ये पूछना था, जनरली अब मैं ज्ञान में उतनी मतलब बहुत ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है। रिसेंटली तो कुछ टाइम पहले ही मैंने ज्ञान में आई हूँ। तो मुझे एक सवाल ये था कि बहुत बार बीकेज में भी ये देखा गया है, और अब बाबा भी हमको यही सिखाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मौन और साइलेंस में रहना चाहिए, राइट। और बहुत बार ये साइलेंस और कम बात करने के चक्कर में हम कभी कभी बहुत लोगों से नहीं ज्यादा बात करते, तो उसका जो हमें बताना होता है, कभी हमको सेवा देनी है या किसी को ज्ञान बताना है या किसी को ज्ञान में लाना है, तो उस वक्त तो उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता, क्योंकि हम बहुत कम चीज बोल रहे हैं या ज्यादा
मौन में रहने की अपने कोशिश के कारण। तो वो दोनों का बैलेंस कैसे कंटिन्यू होना चाहिए, या तो फिर मैंने ये भी देखा है बहुत बार हम बहुत जो लोग बहुत कम बात करते हैं या बहुत साइलेंस में रहना चाह रहे, तो ये बहुत ही अकड़ू है, या फिर इससे कैसे बात करे, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये भी मतलब तीसरे पर्सन की धारणा होती है जनरली जो नॉन बीके है उनकी। तो ये वाली चीज का कैसे बैलेंस बनाना है। हाँ जी। ओम शांति। हेलो। हाँ हाँ जी। बोलिए, आवाज आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। एक्चुअली इनका आवाज नहीं आ रहा है शायद, दत्ता भाई का। एक्चुअली आपने मौन का अर्थ ही नहीं समझा। जैसे जैसे आपको नॉलेज आगे समझ में आएगी ना, मौन का सही अर्थ क्या है, और जो मौन होता है ना उसकी वाइब्रेशन ही काम करती है। उस दिन कुछ उसको बताना नहीं रहता, वो अपने आप हो जाता। ये है उसके पीछे। मौन यानी ये नहीं कि हमें सिर्फ चुप रहना है या हमें बाबा के साथ कनेक्शन में रहना है। तो मौन में रहते हुए हमें कुछ बोलना ही नहीं तो कुछ काम ही नहीं होता ना। तो इतना दिन भर बाबा से इतने हम कनेक्टेड रहते, तो जो काम अ, बोल के भी होते हैं ना, उससे भी ज्यादा न बोलते हुए मौन में रहते हुए बाबा के साथ, क्योंकि बाबा हर एक से टच करा के करवा के लेता है। वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप जैसे जैसे ज्ञान को अंदर अपने अंदर सही तरीके से लेकर जाएंगे ना, तो ये मौन का भी सही तरीका, मौन यानी एकदम कड़क वाला मौन है। हाँ, बीच में हम किसी से बहुत रेयरली बोल सकते हैं, या वो पढ़ सकता है तो लिख के भी दे सकते हैं, यानी ऐसे नहीं कि बहुत कड़क वाला मौन। हाँ, छोटे बच्चे हैं उनको कुछ बोलना है तो बोलिए, है ना। तो वो है मौन यानी क्या, अपनी बातें बाबा से, और व्यर्थ खत्म। इतना सुंदर, एट द डे ऑफ एंड वी एंजॉय। ऐसे लगता है ये खुला ही नहीं, लेकिन खुल जाता है मौन। इट्स वेरी नाइस। और बाबा ने जो जो भी ज्ञान में सिस्टम्स रखे हैं ना, जैसे भोग लगाना, मौन रखना, अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब बातें डिसिप्लिन में लेके आते हैं और आत्मा को अपने स्वस्वरूप में लेके आता है। वो साइलेंस, मौन है मीन्स साइलेंस, साइलेंस के साथ रहता है। और साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, है ना। इतना सुंदर अनुभव है, आप एंजॉय करेंगे। बोलते ना मुर्रबी बच्चा, या जिन्होंने इसका अनुभव किया है वो मैंने इसका एक्चुअली टेस्ट। मौन थोड़ा ट्राई करना चाहा, या तो फिर मैं थोड़ा आपने मतलब ऊपरी तरीके से, अपने ऊपरी तो तरीके से उसका इम्पैक्ट ऐसे आने लग गया कि इंटरनली। बहुत अकड़ू, ये बात ही नहीं करती, ऐसा भी हुआ, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो आपके गया। आपके ही वाइब्रेशन वैसे बने नहीं है। आपको कोई भी अकड़ू नहीं बोलेगा, लेकिन आपके पास आना चाहेगा, अरे इसके पास आते कुछ अलग लग रहा है ना। आपके अंदर वो अकड़ू है, यानी आपने वो पकड़ के रखा है, आपने वो कड़क वाला मौन या उसका आउटर वे से मौन किया। जब जब ज्ञान आपके अंदर जाएगा ना, बहुत हम्म। गहराई से हम्म। समझ बढ़ेगी, और समझ से जब मौन होगा तो बाद में आप बताना। ओके। ओके। इट्स वेरी हाँ, वेरी नहीं मैंने वेरी अंदर से अच्छा महसूस कर रही हूँ जब शांति में या कम बात कर रही हूँ। बट कभी कभी उसका जो लोग नहीं नॉन बीकेज है या समथिंग, तो वहां पे उसका इम्प्रेशन अलग पड़ा इसमें है। बीकेज नॉन बीकेज नहीं आता। कौन बोल रहा है बीकेज नॉन बीकेज? आत्मा तो सभी बाबा के ही बच्चे हैं ना। हम राइट। कैटेगरी कर हम कैटेगरी कर रहे बच्चे, राइट। नॉन बीकेज। हाँ, ये हमारे अंदर है, हमारे अंदर से उस आत्मा को जा रहा है, तो उसके अंदर से वही ट्रिगर होगा। हम जो सोचते हैं ना, हम्म। वही बाहर से आपको मिलेगा। समझा? राइट। राइट। हाँ, यू थैंक ट्राई यू। इन द राइट वे। आपको अभी नहीं समझा, या ये बात आप ना कुछ 1-2 साल बाद या कुछ महीनों बाद अगर आप में वो समझ की क्वालिटी बढ़ गई, तो आप खुद बोलेंगे आई आई एम एंजॉयिंग दिस लाइफ विथ नहीं, मॉम। अभी शांति काफी है, वो अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब पहले जो मुझे वो खुद का शांति नहीं, पता। बाहर की शांति नहीं, अंदर की शांति, क्योंकि बहुत सारे हैंड्रेस है।
दत्ता भाई जी भी बोल सकते थे लेकिन उनका आवाज नहीं आया, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। दीप्ति सिस्टर और मेगा सिस्टर का लेते हैं, फिर हम क्लोज करेंगे। दत्ता भाई जी से होमवर्क लेके। दीप्ति जी सिस्टर ओम आप बोलिए। शांति। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने अमृत वेले का बहुत महत्व बताया। तो बाबा ने कहा देश विदेश के सब बच्चे बाबा को अमृत वेले मिलने आते हैं। तो बाबा ने कहा मिलना मतलब भाग्य की प्राप्ति, क्योंकि जब बाबा से हम योग लगाते हैं तो हमें सब शक्तियां गुण हमारे में प्राप्त होते हैं। हमें अपनी सिचुएशंस को डील करने की शक्ति मिलती है ज्ञान के आधार पे। तो उन शक्तियां जितनी हम मिलती हैं और जितने हम एग्जाम्स अपने पास करते जाते हैं उतना हमारा भाग्य बनता जाता है। तो बाबा ने कहा एक तो तुम बाबा से मिलते हो, और दूसरा बाबा क्योंकि भाग्य विधाता है, वो बड़े से बड़े हैं, तो बड़ा आदमी कोई भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। तो बाबा से मिलन भी मनाते हो और बाबा से सर्व प्राप्तियां भी ले लेते हो, सब खजाने भी ले लेते हो। ओम शांति। ओके, टाइम भी हो रहा है। कल्पना सिस्टर और शेरू भाई जी आप शेयर कर लो शॉर्ट में। ओम शांति में बोलना दीदी। हाँ बोलिए। बाबा कह रहे हैं आप बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली हो। ऐसे आपको समझते हो क्या? बाबा आपको ऐसे वरदान से भरपूर कर रहे हैं, देने वाले भी है, भाग्य का खजाना भी भरपूर है। आप समय का भी वरदान है, इस बातों को आप ज्ञान भी समझते हो, आप लेते हैं क्या? बल्कि आज बाबा बोल रहे हैं दीदी, ड्रामानुसार हमको बाबा दे रहे हैं, मगर हम किससे हमको खजाने को यूज कर रहे हैं, हम किससे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हैं? बाबा आपको पूछ रहे हैं दीदी। बाबा कहते हैं चाबी तो सबके पास है, इसलिए आपकी चाबी आपको ही खुलाना है, स्वचिंतन करना है। पर चिंतन क्यों करते हो? प्रदर्शन चक्रधारी हिलना है, ऐसे बाबा आज बोल रहे दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा बोलिए। अभी अटक कहाँ जाती है? तुम राइट की बजाय लेफ्ट क्यों आते हो? सब चिंतन की बजाय पर चिंतन करते हो। सब चिंतन नहीं करते हम, परमात्मा चिंतन नहीं करते हम, पर चिंतन करते हैं। दूसरा बाबा ने कहा सब दर्शन नहीं करते, पर दर्शन करते हैं। हम अपनी कमी को जो देखते हैं, क्योंकि हमारे बाबा कहते हैं तुम्हारी नजदीक की नजर कमजोर है। हम दूर की नजर हमारी आपकी ठीक है, नजदीक की कमजोर है। हम पर चिंतन करने लगते हैं, दूसरों को देखते हैं, पर दर्शन। और तीसरा बाबा ने कहा सब परिवर्तन की जगह पर परिवर्तन करते हो। दूसरे हम बदला लेना बदल के दिखाते हैं, जैसे हमारा गीत में ना, बदला लेना बदल के दिखाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई दूसरा बदले, हम नहीं बदलेंगे। लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा पर चिंतन पर दर्शन पर मत पर संग नहीं करना, सिर्फ परोपकार करना है। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू भाई अभी जी। टाइम भी हो गया है, अभी ये तो पोल दत्ता आप लॉन्च कर। देंगे। और शेरू भाई जी आप शेयर कर सकते हैं, पोल लॉन्च कर सकते हैं। सभी मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। और दत्ता भाई जी आप हमें होमवर्क दीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है ना फिर अभी? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा। हाँ, तो आज जैसे कि खास आज की मुरली से हम दो बातों पर ध्यान देंगे कि इस आध्यात्मिक यात्रा में चलते चलते मेरी भावनाएं क्या है, बार बार चेक करें। क्या स्व परिवर्तन की या स्वयं में बदलाव लाने की मेरी भावना है? कहीं ना कहीं ये चेंज तो नहीं होती है, कुछ मनमुटाव आया, कुछ मतभेद हुआ, तो वह सूक्ष्म में भी बदले की भावना तो नहीं उत्पन्न हो रही। ये खुद के ऊपर बहुत अटेंशन से ये हमारी भावनाओं को चेक करें। और दूसरा, इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरी इच्छाएं क्या क्या है। सबसे पहली शुभ इच्छा तो ये है कि मैं स्व परिवर्तन करूं, बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत के अनुसार मुझे स्व परिवर्तन करना है। इस इच्छा के अलावा और कोई इच्छाएं मेरे मन पर आक्रमण तो नहीं करती, इसकी भी एक सूक्ष्म चेकिंग करें।
इन दो चेकिंग के कारण हमारे बहुत अच्छी तरह से आत्म परीक्षण होगा, आत्म निरीक्षण होगा और आगे जाने का हमारा जो रास्ता है वो बढ़िया बन जाएगा। तो खास ये दो चेकिंग जरूर करनी है, हमारी भावना और हमारी इच्छा है। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठ के breathe कर। अच्छा, ओम शांति। सभी को शुक्रिया, गुड नाइट। और होस्ट प्लीज एंड कॉल। ओम शांति। ठीक है, शुक्रिया भाई जी आपका कॉल से जुड़ने के लिए, और सभी का भी शुक्रिया। आप शेरू सभी भाई को जी भी आप धन्यवाद। ओम शांति। हाँ, आप ऐसे ही आते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, मुरली डेफनेस में लेके जाते हैं। जी शेरू जी भाई जी। जी